Let's start. With chapter 1, some basic concepts of chemistry. So it is a kind of overview, whatever you have studied in your 9th and 10th standard. ठीक है जी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या. ठीक है, क्या पढ़ के आए हैं हम 9th और 10th में केमिस्ट्री के बारे में. So it is the study of atoms. ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा ना, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, एटम्स के बारे में पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, उनका रिलेशनशिप पढ़े हैं. ठीक है, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, और उनके रिलेशनशिप, द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस. ठीक है, सो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट देयर स्टडी. ओके, सो इट इज अ स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स है, कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी क्या क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, और क्या क्या उनके एटॉमिक मासेस है, कैसे वो रिलेट कर रहे हैं, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है. जैसे हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की, कि हम किसी भी एटम का मास या किसी भी मॉलिक्यूल का मास ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन. ठीक है, तो इन द सेम वे वी टॉक अबाउट देयर रिलेशनशिप्स आल्सो. ओके, और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, उनकी रिएक्शंस स्टडी करते हैं कि चीजें जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं. कार्बन और ऑक्सीजन बना, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, क्या टेम्परेचर कंडीशंस रही हैं उनकी. ठीक है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो उनकी रिएक्शन में हेल्प करती हैं, क्या नहीं करती हैं. ओके, सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन द केमिस्ट्री. क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा. राइट. चलिए नेक्स्ट, दे आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री को हमने फर्दर डिवाइड किया है. ऑर्गेनिक में, जो आप 10th में पढ़ के आए हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ के आए हैं ना चैप्टर हम. ठीक है, पढ़ के आए ना हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर. ठीक है, तो वो सारा ऑर्गेनिक में आ जाता है. हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं. ठीक है, उनकी सारी रिएक्शंस की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं. ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में हम इन डिटेल किसमें पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक. यू स्टडीड द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा. ठीक है, तो बाकी जितने भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा जो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हम किसमें कवर करते हैं, इनऑर्गेनिक में. ठीक है, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ के आए हैं, राइट, वी विल बी कवरिंग दैट इन द इनऑर्गेनिक पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल. फिजिकल में हम पढ़ते हैं कि रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, क्या टेम्परेचर कंडीशंस थी, क्या प्रेशर कंडीशंस थे, किस कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शंस हो रही हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फिजिकल में पढ़ते हैं. ठीक है, मेन टेम्परेचर का रोल क्या है, हीट एनर्जी का रोल क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फिजिकल के अंदर पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एनालिटिकल, जहां पर हम कितनी चीजें यूज कर रहे हैं उनकी एनालिसिस करते हैं अबाउट द वॉल्यूम. ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं कि इतनी वॉल्यूम हमने इसके लिए इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया है. ठीक है, तो ये सारी चीजें एनालिटिकल में आती है, जहां पर हम एनालिसिस करते हैं चीजों की यूजिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम्स. ठीक है, तो ये सारा किस में कवर होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में. ठीक है, कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम उस चीज को बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे हम उसका रेट देख रहे हैं. ठीक है, तो ऑल द टूल्स एंड द टेक्निक्स वी विल बी एम्प्लॉयड इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, एंड द लास्ट इज बायोकेमिस्ट्री.
बायोकेमिस्ट्री, बायो में आपने पढ़ा होगा कि कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं। जैसे आपने एटीपी का रोल पढ़ा होगा, ठीक है, एटीपी का रोल पढ़ा है ना। ओके, बायोकेमिस्ट्री में हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, कैसे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं, कैसे हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस, अंदर हमारे रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। अब देखो, सोडियम है, पोटेशियम है आपकी बॉडी के अंदर, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारे क्या है तो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स ही, ठीक है, बट वो आपकी बायोलॉजिकल सिचुएशन में है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर वो चीज कैसे काम कर रही है, ठीक है, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दी बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: organic, inorganic, physical, analytical and biochemistry. Clear? अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इम्पोर्टेंस। केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है? Why it is important and how it is important? क्या आपको लगता है कि हम केमिस्ट्री के बिना रह सकते हैं? Can we survive without chemistry? Without elements, without their reactions? Do you think we can survive? अच्छा, think about the situations, think about the things that you use in your daily life that are related to chemistry. कुछ भी examples बताओ मुझे, जो ऐसी चीजें बतानी है जिसमें हम केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री को यूज कर रहे हैं, और दैट मस्ट बी लिंक टू योर डेली लाइफ। मैटर, चीजें यूज कर रहे हैं हम जो, वेरी गुड, और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, डिफरेंट थिंग्स आर देयर दैट वी आर यूजिंग एंड दे एम्प्लॉय द केमिस्ट्री। हाँ जी, और हाँ जी बेटा, और क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, इंक, पेन, प्लास्टिक, सॉल्ट्स, ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गए, पेन है, पेपर है, ऑल दीज दे एम्प्लॉय केमिस्ट्री, और एसिड बेसिस हैं, ठीक है, व्हाट अदर? प्रिजर्वेटिव्स, वेरी गुड, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं हम, आप पढ़ के आए हो बीएचटी, ठीक है, हाँ जी, और और कहाँ पर यूज करते हैं हम केमिस्ट्री को? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रेज हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी गुड, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज करते हैं बहुत सारे, और क्लोथ्स हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स हैं, पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं हम, ठीक है, पॉलीमर्स की बात करते हैं जैसे रबर हो गया, ओके, सो दीज ऑल आर यूज्ड और दे ऑल आर यूजिंग द केमिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, इंडस्ट्रीज ये सारी चीजें बनाने में केमिकल्स यूज होते हैं, ये केमिकल्स क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, वी आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ वेयर वी कांट सर्वाइव विदाउट, ठीक है, तो यानी कि ये एलिमेंट्स, ये एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स के बिना हम अपनी लाइफ जो है वी कांट इमेजिन, ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि हम मेन केमिस्ट्री का रोल कहाँ कहाँ स्टडी करते हैं। एक तो आ गया एग्रीकल्चर में, जहां पर हमने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, स्प्रेज की बात की है, ठीक है, और हम फूड की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप फूड देखो तो हर एक फूड में कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, राइट, सो दे ऑल आर दी कंपाउंड्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो उसमें ऐड कर रहे हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो सारे क्या हैं, दे आर द केमिकल सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट हेल्थ, यानी कि मेडिसिनल यूज, सारी मेडिसिन में क्या यूज हो रहा है, केमिस्ट्री के कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन में क्या यूज हो रहा है, दे आर यूजिंग द केमिस्ट्री कंपाउंड्स, ओके, जैसे सिस्प्लेटिन है,
इट इज अ मेडिसिन फॉर द कैंसर, ठीक है, राइट। पैरासिटामोल है जो आप नॉर्मली खाते हो, कॉम्बीफ्लेम्स होते हैं। तो ये सारे इनमें क्या है, कभी देखा करो उनको, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनके सॉल्ट्स लिखे होते हैं। दीस सॉल्ट्स ऑल आर इन दी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, राइट। इंडस्ट्रीज में बात की, जैसे अभी हमने प्लास्टिक्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, एंड द वेरियस थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, पेन, पेंसिल, प्लास्टिक्स की जो चीजें बनी होती हैं, ठीक है, रबर्स हैं, जो हमारे क्लोथ्स हैं, टेरिलीन, टेरिकॉट, नायलॉन, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से आते हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग वेरियस कंपाउंड्स, ओके, वेरियस एलिमेंट्स, दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दीस, ठीक है। So the role of elements is also used for checking the pollution, ठीक है, pollution check करते हैं हम using these elements, where you know CFC, chlorofluorocarbons, they are the main pollutants, ठीक है। तो अभी हमने जो recent new ways हम introduce कर रहे हैं, CNG, ठीक है, compressed natural gas, तो इसको हम use करते हैं। तो ऐसे ही various alternative methods we are employing where we can protect our environment, ठीक है। तो ये alternative methods में भी हम किसका रोल डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री का, ओके। क्लियर बेटा? तो अभी तो हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आप 9th में पढ़ के आए हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इन डिटेल हमने सारा पढ़ा हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का 9th में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़े तो यू कैन रिमेम्बर द सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो जहां पर हमने मैटर की फर्दर क्लासिफिकेशन की थी इन द मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस, की थी ना, where we called mixtures as homogeneous and heterogeneous, and pure substances, they were further classified as elements and compounds, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी चीज है हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रॉपर्टीज देखते हैं, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उसका मास देख लेते हैं, उसकी डेंसिटी देख लेते हैं, क्लियर। फिजिकली दैट मीन्स वो दिखने में कैसी लगती है, उसकी शेप, अपीयरेंस, ठीक है, कलर, तो ये सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं, ओके। हाउ फिजिकली इट लुक्स, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कितना है उसका, तो ये सारी चीजें जो है वो किसमें कवर होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसका केमिकल बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसका केमिकल बिहेवियर स्टडी करते हैं कि जब वो दूसरों के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो क्या बन रही है। जैसे आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं ऑर्गेनिक की, कार्बन की पढ़ी है ना, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, कार्बन की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो वैसे ही हम उनकी रिएक्शन स्टडी करते हैं कि जब वो किसी और के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो व्हाट कंपाउंड इट इज फॉर्मिंग, व्हाट थिंग्स दे आर फॉर्म्ड, ओके। So they are come under the category of chemical properties. तो जहां पर हम उसकी रिएक्टिविटी स्टडी करते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं, ठीक है, उसका रिएक्शंस देखते हैं, उसकी नेचर स्टडी करते हैं विद एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पर मेनली हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि जब वो दूसरों के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर रही है, कैसे अपना बिहेवियर शो करती है, ठीक है। जैसे आपने कार्बन की कंबशन जो है वो स्टडी की होगी, राइट, कंबशन ऑफ सब्सटेंसेस आपने स्टडी की होंगी,
कि जब सब्सटेंसेस हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जब उनकी कंबशन होती है तो क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो वैसे ही बाकी सारी चीजों की रिएक्टिविटी हम यहाँ पे स्टडी करें कि वो जब दूसरों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो चीज कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, मेन एलिमेंट है, वो सेम रहता है, बट यहाँ पे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो फिर हम उस न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ओके हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। कोई चीज है, कोई क्वांटिटी है, हमने उसको मेजर करना है, ठीक है। जैसे मास को आप मेजर करते हो इन केजीज, ठीक है। लेंथ है, उसको आप मीटर्स, ठीक है, सेंटीमीटर्स उसमें मेजर करते हो, राइट। उसके बाद फर्दर वॉल्यूम है, उसको आप मेजर करते हो लीटर्स मिलीलीटर्स में। तो वैसे ही हमारी जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, हम उसको कैसे मेजर कर रहे हैं, तो दैट वी विल बी डूइंग इन द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, दैट वी विल बी डूइंग इन द कंसेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में हम दो तरह की क्वांटिटीज की बात करते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कह देते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कह देते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, दे आर द थ्री क्वांटिटीज, बेसिक हैं बहुत, मास, लेंथ, टाइम। These are the three basic fundamental quantities, ठीक है। और यूनिट्स क्या क्या है, मास के केजी है, ठीक है, इसके मीटर है, इसके सेकंड, ठीक है जी। तो ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स आ जाते हैं। अब इन यूनिट्स को यूज करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज निकालते हैं, जैसे हमने एक्सेलरेशन निकाली है, ठीक है, फोर्स हो गई, ये सारी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो इनके यूनिट्स होंगे दे विल बी द डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज एमकेएस, ठीक है, एफपीएस, सीजीएस, एसआई, पढ़े हैं आपने ये। एमकेएस तो मैंने अभी आपको बताया, मीटर केजी एंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, सी सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, ओके, एंड दीज आर दी एसआई यूनिट्स, सिस्टम यूनिट्स, ठीक है, क्लियर। So we will be studying in detail of SI system of units. ठीक है, इसके अंडर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज आती हैं, 7 क्वांटिटीज आर देयर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, and the last is luminous intensity, ठीक है, ओके। सो लेंथ किस में मेजर करते हैं हम, ये क्वांटिटीज हो गई, और जो इनकी एसआई यूनिट्स हैं, मीटर में, मास किलोग्राम्स में, ठीक है। स्टैंडर्ड रखने हैं हमें, एसआई यूनिट्स बात करते हैं ना हम, दी एसआई यूनिट ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। तो एसआई यूनिट लेंथ का हम मीटर लेते हैं, मास का हमेशा केजी लेते हैं, ओके। सिमिलरली टाइम का हम लेंगे सेकेंड्स, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, ओके। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट, आप 10th में पढ़ के आए हो, करंट की यूनिट्स होते हैं एम्पियर,
पढ़ के आए हो ना? ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल कंसेप्ट जब पढ़ा हमने, ठीक है, we discussed about the mole concept in which we discussed about the quantity of matter, and luminous intensity it is measured with the unit candela. ठीक है, हाँ जी, ओके ओके, यहां तक समझ आ गया सारा बेटा? क्लियर है? अभी हमने आज बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है, राइट, दैट यू हैव डन इन योर 9th and 10th क्लास, ओके, and we will be starting from the next topic of significant figures from tomorrow, okay?